अरे रो क्यों रही हो ये बताओ यार, अच्छा नहीं लग रहा यार मम्मी, ऐसे मत करो। अब चलने घर चलो। ये पता भगवान ने काहे को कहता है। मम्मी अमित भैया को लेके गिर गई थी सीढ़ी से। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके। और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ आप देख सकते हो भाई, ये हैं लास्ट व्लॉग के कमेंट वाले विनर। और यार हम दिल्ली वाले एक चीज़ बहुत बुरी महसूस कर रहे हैं आजकल। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, मौसम हो जाएगा यहाँ पे डेली अच्छा, ठीक है। डेली यहाँ पे बढ़िया मौसम हो जाता है दिल्ली में। धूप नहीं होती, बादल से हो जाएंगे, बस धूप नहीं होगी। लेकिन उमस इतनी ज़्यादा होती है यार, मतलब रात में भी तुम मान लो 10 बजे हो ना और कहीं बाहर खड़े हो तो हवा का एक पत्ता नहीं हिल रहा है यार, मतलब पसीनों में नहाएगा ही नहाएगा बंदा। इतनी उमस, इतना बेकार मौसम हो रहा है दिल्ली का, क्या बताऊं। और डेली का सीन है ये। हम लोग खुश हो रहे हैं कि चलो भाई मानसून आ गया, हो बढ़िया एकदम मस्त बारिश होगी। हफ्ते में एक दिन बारिश होगी और कुछ नहीं हो रहा उसके बाद। बुरा हाल हो रखा है। अभी भी देखो धूप नहीं है बाहर, में दिखाता हूँ, लेकिन गर्मी पूरी है। ये देखो पूरे पूरे बादल हो रहे हैं एकदम मस्त, पर गर्मी पूरी है। ये जो सोने की एक्टिंग हो रही है ना, जो पेट वेट हिल रहे हैं दोनों के, इन्हें पता था मैं आ रहा हूँ रूम में, तो देखो सोने की एक्टिंग। कैसे दांत फट रहे हैं। देखो देखो कैसे खुश हो रहे हैं, जैसे बच्चे खुश नहीं हो जाते खिलौना मिलने के बाद। ओहो 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 ओहो। मैं आया कमरे में, मैंने कहा यार अभी 2 मिनट पहले तक तो ये दोनों जग रहे थे, मस्त फोन चला रहे थे। हंसते आंसू आ गए आंखों में। आंसू आ गए। ओहो, इतनी तो फनी बात भी नहीं थी भाई बताओ क्या हुआ। हाँ ये ब्लॉग की स्टार्टिंग ले रहा था बाहर वाले रूम में। हाँ। मैंने बोला ज्योति से ये स्टार्टिंग ले रहा, सो जाते रूम में। और हम दोनों हाँ। लाइट बंद करके सारी फटाफट सो गए और भाई साहब आए ही ना भैया। और अभी 1 मिनट पहले रिंग लाइट लगा के शूट कर रही थी ये। पता नहीं आएगा मजा अब बरसात का। सुन तो ना भाई, भैया आए ना, हम पड़े पड़े हंस रहे, यूं कह रहे हंसो मत। वेट कर रहे हो कि कब आऊंगा। भाई साहब इतनी हंसी आई। मस्त प्रैंक कर दिया ना तेरे ऊपर। हाँ भाई, मतलब ऐसा हैवी प्रैंक मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खतरनाक। लाइट भी ऑन नहीं करी थी, हंसी निकलने लगी दोनों की। पेट हिले दोनों के। सुनो सुन तो लो, आप तो सीधे लेटे थे, आप हिल रहे, वो उल्टे पड़े होते, पूरा पिछवाड़ा हिल रहा उनका। हंसी के मारे यूं हंस रहे। गेट खोले, पहला रिएक्शन क्या होता तेरा? पहले तो मुझे लगा मेरा काट दिया दिखा इन्होंने। फिर मुझे लगा यार इतनी जल्दी तो नहीं सोएंगे ये लोग। समझ गया था मैं। हाँ देख लो भाई, मेरे से मजे लेने की कोशिश की इन्होंने भारी। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं यार, चलता है, अब क्या करें, है ना। ओहो हम बच्चे ये देखो, रील दिखाना जो बनाई, रील दिखाना। ये बूढ़े देखो, ये रील शूट कर रही थी, देखो। इंस्टाग्राम फॉलो कर लो ज्योति का। भाभी का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो भाई, अमित भाई का भी फॉलो कर लो, और अपने भाई को भी फॉलो कर लो यार। सबसे पहले मुझे करना AVR प्रैंक टीवी, ठीक है। और फाइनली भाई भगवान ने मेरी सुन लिया कि विनय बहुत परेशान है, और अभी आ चुकी है भाई। वाह क्या बारिश हो रही है यार, ये देखो। और बादल भी इतने मस्त हो रहे हैं, ऊपर करने पे बारिश नहीं दिख रही। और ये देखो बारिश में खाई जा रही है जामुन। और जामुन की गुठली कहाँ फेंक रही हो भाभी, अभी देखना है इन्हें। पार्क में। ये कौन बताएगा सामने पार्क में। अरे पेड़ डूब जाएगा जामुन। हाँ फिर जामुन खाएंगे, है ना। ये पेड़ भाई लोग जामुन का, ये भी ऐसे ही हुआ था भाभी, मैंने गुठली फेंक दी थी, उग गया था ये। वो छुपकली पीछे। ये देखो, ये निकाल ली गुठली, चलो फेंको। शाबाश। मजा आ गया ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। और यार हम आए थे मम्मी को डॉक्टर पे दिखाने। मैंने बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मम्मी का MRI वगैरह हुआ है, तो मम्मी का MRI दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल तो है ही, साथ में जो मम्मी का शोल्डर है उसमें पूरे में स्वेलिंग हो रखी है। तो मतलब मम्मी के कभी पहले चोट लगी होगी 20 साल पहले, उसकी वजह से अभी मतलब एज की वजह से, और थोड़ा सा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी उसने, डॉक्टर ने बोला कि भाई इंजेक्शन लगेगा, तो इंजेक्शन से आराम मिल जाएगा। कोई थोड़ा सा हैवी डोज का इंजेक्शन होता है। अब भाई वहाँ पे ऊपर इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने लगाया। अब मम्मी बेचारी, इतनी बुरी तरह आवाज़ आ रही थी मुझे बाहर, बेचारी चिल्ला रही थी, रो रही थी इंजेक्शन से।
अब मम्मी ने बताया कि मम्मी कैसा था, क्या हुआ था? इतना दर्द हो रहा था मुझे ही पता, बहुत ज्यादा दर्द। तो अब रो मत, कोई बात नहीं। इतना दर्द हो इतना दर्द हो गया मम्मी के। अब यहाँ पे पट्टी सी भी लगा रखी है उन्होंने, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है मम्मी, ये उसमें लगता है अंदर हड्डी में। तुम्हें लगाओ नासिका में। नासिया ने हड्डी में नहीं लगाया। अब भाई ये है कि देखो परेशानी ज्यादा हो रही थी मम्मी को, तो इसका ये इलाज था। अब डेली परेशान होती थी दर्द से, डेली। अब ये भी तो देखो मम्मी, इधर आओ तुम, ये भी तो देखो रोज पर हैं। अरे अब रो क्यों रही हो ये बताओ, हैं? बहुत दुख लगा, मुझे पता है भगवान ने काहे को दुख दे रहा है। अरे दुख मम्मी यार, अब एक बात बताओ, अब बच चलो सुनो मेरी बात सुनो, पहले रो मत, चलो रो मत, चुप हो जाओ, इसे हटा दो, चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ, रो मत। ये लो टिश्यू पेपर ले लो, चलो रो मत। रो क्यों रही हो? रोने से क्या होगा अभी? अब बचपन, एक बात बताओ, 20 साल पहले तुम्हारे चोट लगी थी, अब 20 साल पहले चोट गिर गई तुम, तो अब क्या करें बताओ? अब चोट भी ऐसे लगी थी भाई कि ना, मम्मी अमित भैया को लेके गिर गई थी सीढ़ी से, सीढ़ी टूट गई थी मतलब। तो मम्मी बोलती तो थी, अब मम्मी को देखो वही दर्द शायद बाहर आया मम्मी का। अब वो ये वाला इंजेक्शन क्या है, अंदर लगता है नसों, जैसे नॉर्मली इंजेक्शन क्या होता है हमारे, ऐसे ही लग गया बाहर थाई पे या यहाँ पे कोहनी में। ये वाला लगता है बिल्कुल अंदर मसल में, इतनी बड़ी सुई के साथ। कितनी बड़ी थी मम्मी सुई? पता नहीं, मैंने आँख बंद कर ली। हाँ अब मम्मी यही है ना। अब एक बात बताओ, अब देखो दर्द से आराम चाहिए, चलो एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, दर्द से आराम चाहिए या नहीं? या ऐसी रोज की रोज गोली सही है ना, परमानेंट? बस फिर अरे मम्मी आज के दर्द की बात है, सच्ची बता रहा हूँ, तुम आराम देखना इसके बाद, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। ठीक है चलो अब चुप हो जाओ, चलो जल्दी से चुप हो जाओ, चलो किसी दो एक गाल पे, चलो। अरे इतना क्यों रो रही हो अब, हैं? अरे रो क्यों रही हो मम्मी, ये बताओ क्या हो गया है? अरे ऐसे क्यों रो रही हो यार मम्मी, यार अच्छा नहीं लग रहा यार मम्मी, ऐसे मत करो। अब चलने घर चलो। अब तुम रो क्यों रही हो ये बताओ यार। मैं आपको ना देखो यही चीज बताता कि यार मम्मी ना इमोशनल बहुत है। अब अब इन्हें ये तो देखने की दर्द हो गया, इंजेक्शन लग गया, ये नहीं देखने की अब परमानेंट सॉल्यूशन भी है। अब यार मम्मी रो क्यों रही हो ये बताओ, अब रो के क्या होगा ये बताओ, हैं? ना रोऊंगी, चल। पक्का अब नहीं रोगी? चलें घर, चलो। अब मैंने मना लिया मम्मी को कि अब नहीं रोना, गोली भी ले लिया, अगर दर्द होगा तो तुम्हें गोली भी है दर्द की, टेंशन क्यों ले रही हो। अब मैंने नारियल पानी वगैरह भी पिला दिया, मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। अब मम्मी का फेवरेट भुट्टा खरीदेंगे हम पहले। अब भुट्टा कुछ खाने का मैंने मम्मी का सारा दिल तोड़ दिया डॉक्टर ने। मम्मी को लग रहा था, मम्मी पहले तुम्हें यूं लग रहा था ना नॉर्मल लगेगा, अच्छा यूं कह रहा नेक दुख लगेगा। लो भाई मम्मी को लगा जरा सा दुख लगेगा। अब बेचारी मम्मी की है, 2 जनों ने पकड़ रखी थी। मुझे आवाज तो आ रही थी मम्मी बाहर से। कोई बात नहीं, अब वो दर्द इतना होता है ना कि यार पेशेंट बेचारा हाथ वाथ ना हिला दे, इस चक्कर में नर्स वगैरह 2 नर्स थी शायद। अब यार मुझे मम्मी आवाज आ रही थी बाहर बार। अब मैं मम्मी बार जाऊं, कर्टेन लगा रखे थे, मैं मम्मी की तरफ बार जाऊं। मैंने कहा यार इतना क्या हो रहा है। अब वो जो थे वहाँ पे और नर्स वो बोलती कि सर आप वेट कर लो, बाहर होता ही है। अब मम्मी जितनी बार चिल्ला है मुझे उतनी बार वो हो रहा कि यार क्या हो रहा है, ऐसा इंजेक्शन में ऐसा दिमाग खराब हो रहा था बहुत। मैं खुद परेशान हो रहा था बाहर। मम्मी गाड़ी में पेट्रोल में भी लो फ्यूल लग गया, कोई पैसे भेज देने यार 1000 रुपये। चलो मम्मी अब यार चिल करो, अब हो गया कम से कम परमानेंट इलाज हो गया तुम्हारी तबीयत का। अब चिल करो, तुम रिलैक्स करो, अब समझ रही हो, अब भूल जाओ सारी दिक्कतें। डॉक्टर ने बोला कि भाई नॉर्मली जब ये सब दिक्कत आती है तो इंजेक्शन लगता है, आराम मिल जाता है हर पेशेंट को। खत्म बात, किस बात की टेंशन है फिर, कि ये टेंशन है और क्या। सुनने के लगाए पहले, बता सुनना ना करता तो कितना दुख लगता। अच्छा सुनने के बाद इतना दुख लगा है? सुनने के बाद इतना दुख, हटे बोल रहा है कमीना। सारी गाली दे दी मम्मी डॉक्टर को, कह रही है पहले सुनने के लगाए और फिर उसके बाद ऐसे लगाए जैसे हड्डी फोड़ रहा हो कभी। चलो भाई अब पहुंचते हैं घर, लेकिन उससे पहले भुट्टा ले लें मम्मी के लिए। धन्यवाद। और हम आ चुके हैं घर। यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरी हालत देखो, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी गर्मी हो रही है। अब मम्मी को दे दिया पेन किलर, तो मम्मी दर्द को भी आराम मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अब रेस्ट कर लो, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो जाओ थोड़ी देर, गोली भी खा ली, सो जाओ। अरे यार हमदा बस क्या बताऊँ तुम्हें, इन्हें आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई भाई, दर्द बहुत ज़्यादा। रो रही थी यार मम्मी, रुकी नहीं थी, कार में भी इतना रो रही,
सारा समझाया मैंने कहा, अरे कोई नहीं, अब भाई परमानेंट भी तो इलाज है ये। अब भी दर्द हो रहा क्या मम्मी? तो अब क्यों रो रही हो मम्मी? अब क्यों रो रही हो? हैं? अब मैंने इतना समझा दिया, रोना चुप नहीं हो रहा। अरे कोई सजा नहीं है, नॉर्मल होता है इस एज में, आ जाती है ऐसी दिक्कत। यूं कह रही है मुझे भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है, मैं कह रहा हूँ इस उम्र में नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कम से कम ठीक तो हो जाओगी परमानेंट, खाम टेंशन ले रही है। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। यार आपने देखा मम्मी जी की तबीयत खराब थी, तो इस चक्कर में भी व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहे थे। अब क्या होता है ना, मान लो कोई घर में सिचुएशन हो गई या कोई मैटर हो गया, तो हर टाइम ना मतलब हर सिचुएशन को सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हैं, तो उस चक्कर में भी ना चाहते हुए यार कभी कभी व्लॉग लेट हो जाता है। अब जैसे मम्मी की तबीयत है तो हर टाइम व्लॉग मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाया मैं शूट, तो इस चक्कर में व्लॉग लेट हो रहा है यार। तो अब से मतलब थोड़ा सा टाइम से व्लॉग आएगा, तो टेंशन फ्री रहना, और जितना मतलब मैं बढ़िया बढ़िया आपको व्लॉग दे पाऊँगा पूरी कोशिश करूँगा कि भाई अच्छी अच्छी वीडियो दिखा पाऊँ आपको, सारी चीज़ें बढ़िया रहें। अब देखो ये भी लाइफ का पार्ट है, आज मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो देख लिया हमने, आपको भी पता लग गया होगा। तो अब सोचो रेगुलरली उन्हें इतनी प्रॉब्लम आ रही होगी, तभी जाके आज इंजेक्शन लगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से टाइमली अपना वीडियो आती रहेंगी। आप लोग अपना प्यार कम मत करना, ठीक है, और ज़्यादा प्यार करना इनफैक्ट। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार सबको व्लॉग दिखाओ, आदत लगा दो विनय ठाकुर व्लॉग्स की, ठीक है। लव यू सबको, राम राम जी।